नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट और उसके टेक्निकली कुछ चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँगा। साथ ही साथ जितने सारे कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, वो सारे कंपनीज़ के ऊपर एक गुड न्यूज़ है। उस गुड न्यूज़ के चलते हुए कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा रैली दिखने का चांसेस है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। सारे पॉइंट्स में एक-एक करके आपके साथ डिस्कशन करूँगा। और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फर्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बेसिकली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसको हम लोग बेल नाम से जानते हैं। तो बेल देखा जाए तो कोई छोटे-मोटे कंपनी तो है नहीं। 2,13,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। ओवरऑल कंपनी के जो एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में काम करने वाला जितने सारे कंपनीज़ हैं और वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के ऊपर, वो देखा जाए तो वेल के ऊपर ही काम होता है। तो इसीलिए वेल नंबर 1 कंपनी है क्योंकि बाकी जितने सारे कंपनीज़ हैं इस सेक्टर में, उसका मार्केट कैप बहुत कम है और बेल का परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि सेल्स का ग्रोथ 20% के आसपास है, प्रॉफिट का ग्रोथ 46% के आसपास है, जो इस सारे कंपनीज़ के एवरेज से कई गुना ज़्यादा। तो ये पॉइंट्स तो बेस्ट है। दूसरा पॉइंट्स क्या है कि कंपनी के ऊपर जब एक ट्रेड बना, उस ट्रेड को मैं जब इनिशिएट भी हुआ, तब मैंने आपको ये बताया कि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा प्रेशराइज़ बन सकते हैं। जैसे क्या बना, एक कप बने और उसके बाद छोटा-सा हैंडल बने। मतलब यहाँ पे एक लंबा-सा एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बटन बना। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और देख सकते हैं ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ। तो ब्रेकआउट के बाद इस कैंडिडेट ने ब्रेकआउट किया, सेकंड कैंडिडेट ने ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया। उसके बाद देखिए कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे हैं। तो ऊपर जाएगा कब? देखिए ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। ऊपर अगर जाएगा तो ₹411 तक जाने का चांसेस है। जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 28% के आसपास। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी देखिए जब करेक्शन हो रहा है उस टाइम वॉल्यूम बहुत वीक होता चला जा रहा है। और जब कंपनी के ऊपर बाउंस बैक हो रहा था तब वॉल्यूम बहुत हाई था। यहाँ पे भी हाई थे। और देखिए जब-जब वो करेक्शन हो रहा है तब तक वॉल्यूम वीक होता जा रहा है। मतलब सेलिंग जो प्रेशर है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना बाइंग प्रेशर ज़्यादा देखने को मिला है। तो अगर मान ही लेता हूँ कि कंपनी यहाँ से डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है मतलब एक स्ट्रांगली डाउन साइड का ट्रेड हो रहा है। मैं एक बार आपको ट्रेल लाइन ड्रॉ करके दूँ तो आपको क्लियर कट सब कुछ देखने को मिल जाएगा। देखिए टोटली डाउन साइड का ट्रेड है। डाउन साइड में कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो नीचे आने का कोशिश कर रहे हैं। तो अगर नीचे आए तो वो कहाँ तक आ सकते हैं? तो 2 तरीके से लेवल बन सकता है। पहला जो लेवल्स है मुझे लगता है ये जो स्ट्रांगली इसका जो सपोर्ट लेवल है, इस लेवल तक आ सकते हैं, जिस लेवल को टच करने के बाद वो बाउंस बैक किए है, वो लेवल निकल का है ₹255। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर जब बड़ा फॉल हुआ था, जब बड़ा करेक्शन हुआ था उस जगह पे यहीं पे कंपनी सपोर्ट लिया। उसके बाद यहाँ से कंपनी बाउंस बैक कर सकते हैं। और दूसरी बात 200 डेज़ मूविंग एवरेज भी इस जगह पे सपोर्ट लेने वाला है। तो मुझे लगता है इस रेंज जो है वो नैरो होकर यहाँ पे आएगा और 200 डेज़ मूविंग एवरेज भी यहाँ पे आएगा। तो इस सारे जगह को वो रिटेस्ट करने के बाद ही बाउंस बैक कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, सिर्फ यही कारण की वजह से नहीं है कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। साथ ही साथ कंपनी के जो बिज़नेस है उसको अगर देखा जाए तो देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से एक बहुत बड़ा अपडेट दिया। वो अपडेट आप देख सकते हैं विल रेज़ ऑन बीइंग ऑर्डर वर्थ रुपीज़ 850 करोड़। मतलब कंपनी को 850 करोड़ का टोटल ऑर्डर मिला है। तो अब ऑर्डर मिलने के कारण कंपनी के ऊपर एक बूस्ट तो देखने को मिल ही सकता है। क्योंकि देखिए जब कंपनी को ऑर्डर मिला तब इस ऑर्डर के कारण कंपनी के प्राइस जो है 1.22% के आसपास पॉजिटिव देखने को मिला। तो ऑर्डर भी कोई छोटे-मोटे ऑर्डर्स नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो 850 करोड़ के आसपास ऑर्डर्स देखने को मिला। और वो भी किससे कहाँ से मिला? देखेंगे तो देख सकते हैं एरोस्पेस एंड डिफेंस फर्म रिसीव एरोस्पेस एंड डिफेंस फर्म मतलब वेल के बारे में बात किया जा रहा है। जो ऑर्डर रिसीव किया है कहाँ से? कोचिन सीपर्ट लिमिटेड। तो कोचिन सीपर्ट जो है वो भी एक गवर्नमेंट कंपनी है और उससे ऑर्डर मिला 850 करोड़ का। तो इस सीधा-सीधा मैं यही कहूँगा कि कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इसके कारण मैं बहुत बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। बाकी मैं अपडेट देता रहूँगा, कोई भी सिचुएशन चेंज हुआ तो। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। देखिए एस्ट्रल के ऊपर जिस तरीके से लगातार गिरते चले जा रहे थे यार, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट हो चुके हैं, ये कंपनी बेकार है। देखिए उसके लिए बता दूँ कंपनी के ऊपर जिस तरीके से करेक्शन हुआ, टॉप लेवल्स में जिस तरीके से कंपनी के ऊपर बिग फॉल हुआ, उसके बाद देखिए कंपनी कोशिश तो कर रहा है उसको रिकवरी करने में। उससे पहले देखिए कंपनी यहाँ पे होल्ड करा। मतलब देखिए एक चीज़ों को नोटिस करना, मैं अभी आपको दिखाया था कि जब करेक्शन हो रहा था
उस टाइम में आपको वॉल्यूम देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए जब सेलिंग हुआ, जब एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन किया, तब हाई वॉल्यूम के साथ किया। इसका मतलब सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो ब्रेक डाउन किए, उसके बाद कन्फर्मेशन भी किया डाउन साइड में, तो एक बार रिटेस्ट करने के लिए गया। यहाँ से मुझे लगता है फिर से करेक्शन होगा। तो करेक्शन होने के बाद वो कहाँ कौन सा लेवल तक आ सकते हैं? जो लेवल निकल कर है 1769 के आसपास। ये लेवल बहुत क्रूशियल लेवल होगा, क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ऑलमोस्ट चार चार बार इस लेवल को, 1769 लेवल को एक एक मेजर जो सपोर्ट है उसको वो एक्टिव किया है, मेजर सपोर्ट को वो टच किया है। तो बेसिकली मुझे लगता है स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल को वो टच किया है। इसी स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल के बेसिस में कंपनी यहाँ से एक बिग बाउंस कर सकते हैं, यहाँ से बिग जर्नी यहाँ पे कर सकते हैं। तो बड़ा सा एक धमाका हो सकता है, बड़ा सा एक जर्नी हो सकता है। उस जर्नी के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनीज के ऊपर जो टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ करीबन करीबन 2660 रुपीज़ के आसपास। अभी टारगेट तक क्यों मैं होल्ड करूँगा, क्योंकि देखिए जब मुझे एक पैटर्न्स मिला था, एक लंबा सा कप, उसके बाद चार बार यहाँ पे हैंडल बने, फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ तो मुझे कन्फर्मेशन मिला था, उसके अकॉर्डिंग मैं इस हाई लेवल तक कंटिन्यू करूँगा। देखिए सही में कंपनी में दम है। अगर कंपनी के दम के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर देखिए कंटिन्यूसली सेल्स इंक्रीज हुआ था। हाँ, पिछली बार कंपनी मतलब इस बार कंपनी का सेल्स थोड़ा-सा पिछले क्वार्टर की तुलना से कम हुआ। उसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में भी झटका लगा। जो 180 करोड़ पिछले क्वार्टर्स में था, इस बार 120 करोड़ बना। मतलब यहाँ पे भी थोड़ा-सा प्रेशराइज़ है। तो ओवरऑल कंपनी की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिले, जो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा करेक्शन का माहौल देखने को मिला है। और रही बात इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर की, अगर उसके बारे में चर्चा करूँ तो इन्वेस्टर आप देख सकते हैं प्रोमोटर के बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसके पास है? एफएस के पास। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर लगातार करेक्शन हो रहा है, चलो मैं इस कंपनी को अवॉइड कर दूँ और इस कंपनी के ऊपर एग्जिट कर लूँ, उसके लिए बता दूँ, इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर खुद का होल्डिंग को और भी बढ़ा रहा है। और देखिए एफएस के पास भी जितना होल्डिंग है, डीएस के पास भी उतना होल्डिंग है, पब्लिक के पास मिनिमम होल्डिंग्स है। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है एंजल वन। देखिए वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिल रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो एंजल वन के बारे में बात करूँ तो वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है। इसके ऊपर जब मैं लोअर साइड में टेल लिया, तब आपको मेंशन भी किया किस जगह पे मैंने टेल लिया, क्योंकि एंजल वन के ऊपर एकदम देखा जाए तो मैं एकदम लोअर साइड में करीबन करीबन कुछ इस तरीके से लेवल में 2000 करीबन करीबन 90 के आसपास कुछ इस तरीके से लेवल में मैंने एंट्री लिया। मैंने क्यों एंट्री लिया था, मैंने आपको पहले भी डिस्कशन किया कि कंपनीज के ऊपर जब लगातार एक लोअर लो करते करते कंपनी नीचे आए, तो उसके कारण कंपनी के ऊपर एक सपोर्ट चाहिए था। तो वो सपोर्ट कहाँ पे मिला? इस लेवल में। जो सपोर्ट लेवल मिल रहा है करीबन करीबन 2000 के आसपास, और वही लेवल को कंपनी टच करने का कोशिश की। और मुझे लगता है वही लेवल को टच करने के बाद देखिए कंपनी कितनी शानदार तरीके से बाउंस बैक किया, और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ। अभी देखिए कंपनी के वॉल्यूम वीक है और कंपनी में धीरे 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 करके नीचे आ रहा है। तो इसी का फायदा हम लोगों को उठाना चाहिए। इसका फायदा मैं किस तरीके से उठाऊंगा? देखिए मेरा पहले तो एक एंटी है, दूसरा भी एक एंटी लेने वाला हूँ, क्योंकि और एक स्ट्रेटेजीज मुझे यहाँ पे देखने को मिला। जो मेरा फर्स्ट एंटी है उस लेवल को मैं टॉप तक टारगेट रखूंगा, और जो मेरा सेकंड एंटी बनेगा, यहाँ पे जो रेंज बना है बाइंग का, टोटल 35% का रेंज बने, कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज बने, तो उसके अकॉर्डिंग जब भी नीचे आएगा इस नीचे लेवल को टच करेगा, मतलब जब यहाँ पे 2112 लेवल को टच करेगा, तो मैं जरूर यहाँ पे एक डिसीजन लेने वाला हूँ और एक नया डिसीजन लूंगा, क्योंकि ये मेरा सेकंड एंट्री होगा, क्योंकि सेकंड स्ट्रेटजीज के बेसिस में एंट्री होगा। और मैं टारगेट लेकर चलूंगा करीबन 2844 के आसपास। अभी देखिए ये मेरा खुद का रिक्सी ट्रेड है, प्लीज़ इस ट्रेड को आप खुद जाकर ट्रेड मत लेना, क्योंकि इसको ट्रेड लेने से पहले आपको बैक टेस्टिंग करके देखना पड़ेगा कि सही में इस तरीके से स्ट्रेटजीज में कितना दम है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे भी देखिए एक स्ट्रेटजीज क्रिएट किया था, मगर यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा कि 20% का रेंज बना नहीं, तो इसलिए स्ट्रेटजीज को मैंने यूज़ नहीं किया। तो हमेशा रूल्स के अगेंस्ट में नहीं जाना है, तो रूल्स के खिलाफ जाकर आप काम करेंगे तो आप बुरी तरीके से आपको मतलब लॉसेस भी झेलना पड़ सकता है। तो बाकी एंजल वन के ऊपर
एक गुड पॉइंट्स है, एक गुड अपडेट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं एंजल वन कैचिंग अप टू ज़ीरोधा इन एक्टिव यूज़र। देखिए, 2 तरीके से चीज़ होते हैं। मान के चलिए आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहा है, अगर वो क्लाइंट्स काम ही नहीं कर रहा है तो उसमें क्या फ़ायदा होगा? अकाउंट्स ओपन होने से कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, क्लाइंट्स काम करेंगे तो ही फ़ायदा होगा। तो एंजल वन क्या बता रहा है कि ज़ीरोधा के जो मतलब कस्टमर है, उसी तरीके से कस्टमर को वो कैचिंग कर रहा है। और इन एक्टिव यूजर टू बिकम्स नंबर 2 ब्रोकरेज फर्म इन कंट्री। तो जितने एक्टिव यूजर है उसके अगेंस्ट में देखा है तो टोटल जीरोधा के पास सबसे ज़्यादा एक्टिव यूजर है। उसके बाद सेकंड पोजीशन में ग्रो था। अभी उसको बीट करके एंजल वन सेकंड पोजीशन में जा मतलब जाने की तैयारी में है। तो और जा भी चुके हैं। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से डेटा देखने को मिला, जो डेटा कंपनी को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। क्योंकि वो डेटा यही बता रहा है कि कंपनी के ऊपर बिग बाउंस एंड बिग जर्नी होने का चांसेस है। क्योंकि मेरे हिसाब से आप देख सकते हैं ज़ीरोधा का जो एक्टिव यूज़र है वो 79 लैक्स है और एंजल वन का जो एक्टिव यूज़र है वो 71 लैक्स है। तो अराउंड आसपास ही है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मेरे हिसाब से एंजल वन के ऊपर हमेशा इसी कारण की वजह से मैं फोकस रखता हूँ। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है राजश्री पॉलीपैक लिमिटेड। तो राजश्री पॉलीपैक लिमिटेड एक 300 करोड़ का कंपनी है, छोटा सा एक पैकेजिंग कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको स्प्लिट देने जा रहा है। तो कंपनी के स्प्लिट मिलेगा हर एक के बदले 2 शेयर, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 10 से 5 होने वाला है। तो एक के बदले 2 शेयर मिलेगा, मतलब आपके पास अगर 100 शेयर है तो आपके अकाउंट में 200 शेयर आ जाएगा। तो वो डेट कौन सा है? 18th ऑफ सितंबर। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन एज एजुकेशन पर्पस में है। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले ये सारे डेटा को वेरीफाई करना, उसके बाद काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।